मुझे मारा गया, पुलिस ने मुझे मारा। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। आज की सुबह मुंबई पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करी है। जिस 6:30 बजे सुबह, जब आप में से ज़्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे होंगे, उस वक्त अर्नब गोस्वामी के घर जाकर मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आर भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया गया है मुंबई पुलिस द्वारा। और ये कोई टीआरपी वाला केस नहीं है, ये झूठ फैलाने वाला केस नहीं है, नफरत वाला केस नहीं है, बल्कि ये एक पुराना केस है जिसमें अर्नब गोस्वामी पर यह आरोप है कि उन्होंने 2 लोगों को आत्महत्या करने पर उकसाया था। पर आपको मैं ये भी साफ यहाँ कर दूं कि अर्नब गोस्वामी टीआरपी मामले में, जो आर भारत और उनके ऊपर टीआरपी का फर्जीवाड़ा का मामला चल रहा है, उसमें भी जल्दी से जल्दी उन पर कार्रवाई होने की आशंका बढ़ गई है। क्योंकि मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 संदिग्धों के घरों की तलाशी ली है, जहां से उन्हें लैपटॉप, पेन ड्राइव और 13,20,000 रुपये नगद मिले हैं। पुलिस के मुताबिक रेड में मिली इन चीज़ों को वो फोरेंसिक जांच के लिए उन्होंने भेज दिया है। इस छापेमारी के आधार पर अर्नब के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और सूत्रों की अगर माने तो छापेमारी में पुलिस के हाथ कुछ अहम सबूत भी मिले हैं। तो इसकी भी आशंका बढ़ गई है कि आने वाले वक्त में अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो टीआरपी फर्जीवाड़े का मामला चल रहा है, इस पे भी उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। मगर इस वक्त की जो बड़ी खबर है कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है, और किस आधार पर किया गया है मैं आपको बताता हूँ। ये केस 2018 का है पूरा मामला, जब एक 53 साल के इंटीरियर डिज़ाइनर थे जिनका नाम अनवय नायक था, और उनकी माँ थी कुमुद नायक, जिन्होंने 2018 के मई महीने में आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर ली थी। तब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच करी थी। पहले मैं आपको ये साफ कर दूं कि इंटीरियर डिज़ाइनर अनवय नायक वही शख्स हैं जिन्होंने अर्नब गोस्वामी के आर भारत रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का अंदर का इंटीरियर स्टूडियो डिज़ाइन किया था। इन्होंने ही पूरा ठेका लिया था अंदर का स्टूडियो डिज़ाइन करने का, इन्होंने डिज़ाइन किया था, मगर फिर उसके पैसे अर्नब गोस्वामी ने इन्हें नहीं दिए थे। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू करी थी तो घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला था पुलिस को। इस सुसाइड नोट में कथित तौर पर यह कहा गया था कि अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य लोगों ने उन्हें 5.40 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। लगभग 5.5 करोड़ की आप तनख्वाह कह लीजिए जो उस 53 साल के इंटीरियर डिज़ाइनर की थी। इस पूरी रकम में उन्होंने जो रिपब्लिक मीडिया का अंदर का स्टूडियो था वो डिज़ाइन किया था। ये उनके जायज़ पैसे थे जिसको अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य लोगों ने नहीं दिए थे उस 53 साल के इंटीरियर डिज़ाइनर को, जिसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, पैसों की कमी पड़ गई थी, और आत्महत्या करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया था, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने उनके पैसे नहीं दिए थे उन्हें, जिसका काम अर्नब गोस्वामी ने उस इंटीरियर डिज़ाइनर से लिया था, उसके पैसे नहीं दिए थे, जिसके बाद उनकी घर की हालत बिगड़ गई थी। और फिर उस 53 साल के इंटीरियर डिज़ाइनर और उसकी मां ने अपने अलीबाग वाले घर में आत्महत्या कर ली थी। तो अर्नब गोस्वामी पर इसका आरोप था कि उन्होंने 2 शख्स को आत्महत्या करने पर उकसाया है, उनके पैसे नहीं दिए हैं। और बीते 2018 में जब महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार थी, तो रायगढ़ पुलिस ने इस मामले को ख़त्म कर दिया था, केस ही बंद कर दिया था, इस आधार पर कि आरोपी के खिलाफ, अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। मगर इस वक्त मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को इसी आधार पर हिरासत में ले लिया है। तो जहां केस हो अर्नब गोस्वामी वर्सेस मुंबई पुलिस, अर्नब गोस्वामी वर्सेस उद्धव ठाकरे सरकार, यहां ड्रामा होना तय था। ऐसा नहीं हो सकता था कि मुंबई पुलिस चुपचाप जाकर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर ले आती। यहां ड्रामा होना तय था, और यही अजीब अजीब तरीके की बातें बाहर निकाली गई कि अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने मार पीट कर, घसीट कर उनके घर से बाहर निकाला है, और धक्के दे देकर उन्हें पुलिस की गाड़ी में बिठाया है और फिर गिरफ्तार किया है। यहाँ तक कि ऐसी भी बातें चलाई गई सोशल मीडिया पर, नेशनल टीवी पर, खुद अर्नब गोस्वामी के चैनल द्वारा, कि अर्नब गोस्वामी के छोटे बच्चे को भी मुंबई पुलिस ने मारा, उनके परिवार के साथ भी बदतमीजी करी मुंबई पुलिस ने, और उनको तो मारा पीटा ही, उनके बाल नोचकर घसीटकर उन्हें घर के बाहर निकाला, फिर उन्हें गाड़ी में बिठाकर हिरासत में लिया गया। मैं आपको कुछ हेडलाइंस दिखा रहा हूं जो अर्नब गोस्वामी के खुद के चैनल ने ही चलाई हैं अपने न्यूज़ पर।
आप ये देखिए कि उन्होंने किस किस तरह की हेडलाइंस, ऐसी बहुत सारी हेडलाइंस हैं, मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ। सोनिया के इशारे पर हुई गिरफ्तारी, ये नड्डा साहब कह रहे हैं, जेपी नड्डा हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। एक पर्टिकुलर पार्टी के प्रेसिडेंट एक पर्टिकुलर चैनल के लिए बात बोल रहे हैं कि सोनिया के इशारे पर हुई है गिरफ्तारी। नीचे लिखा है अर्नब के साथ है पूरा देश, ये भी नड्डा साहब कह रहे हैं। दूसरी बात आप देखिए तो ऊपर लिखा है बंद केस में खुलेआम कानून की धज्जियां। बंद केस में तो यहाँ कई लोगों ने सवाल उठाए सोशल मीडिया पर और अपने अपनी राय दी कि जब मुंबई पुलिस ने ये केस को बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है, तो फिर उसे दोबारा से खोलकर एक जर्नलिस्ट को, एक पत्रकार को टारगेट क्यों किया जा रहा है। ये मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार अपनी भड़ास निकाल रही है। तो यहाँ कोई भड़ास निकाले या ना निकाले, मुंबई पुलिस की क्या आगे पैटर्न होगा उनका इस पूरे केस में, मगर यहाँ एक बात साफ करनी ज़रूरी है कि जब कोई केस बंद होता है और पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कोई नया सुराग मिलता है, कोई नया एविडेंस उस केस में अगर मिल जाता है, तो दोबारा से उस केस की इन्वेस्टिगेशन, छानबीन शुरू की जा सकती है। और शायद इस बार भी यही हुआ हो, शायद ऐसा हुआ हो कि मुंबई पुलिस के हाथों या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हाथों में कोई नया सुराग लग गया हो, कोई एविडेंस लग गया हो, कोई ऐसा सबूत सामने आया हो जिसके आधार पर इस सुसाइड वाले केस में अर्नब गोस्वामी को दोबारा से हिरासत में लेना पड़ा। इसके बाद नीचे लिखा है अर्नब को मां को दवा देने से रोका गया। यहाँ पर इमोशनल एक हथियार का भी इस्तेमाल कर रही है आर भारत चैनल, अर्नब गोस्वामी का ये चैनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स को ये अटैच कर लिया जाए अर्नब गोस्वामी से और ये दिखाया जाए कि अर्नब गोस्वामी कितना बेचारा हो गया है, अर्नब गोस्वामी कितने लाचार हो गए हैं कि कोई उनका मदद करने वाला नहीं है। मुंबई पुलिस सुबह सुबह आती है और घसीटकर, बाल पकड़कर, धक्के दे देकर उन्हें घर से निकालकर गिरफ्तार कर ले जाती है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने इस पूरे मामले पर, गिरफ्तारी के मामले पर कैसे बेशर्मी से अपने बयान दिए हैं और लोकतंत्र का उल्हाना देकर उन्होंने विपक्ष पार्टी को घेरा है। और आगे आप पहले ये सुनिए कि जो 53 साल का इंटीरियर डिज़ाइनर था अन्वय नायक, उनकी पत्नी अक्षिता ने क्या दावा किया था। उनका कहना था कि रायगढ़ पुलिस ने इस मामले में FIR तो दर्ज करी थी, मगर इस मामले की ठीक तरीके से जाँच नहीं की गई थी। हालांकि रायगढ़ के तब के SP, जब ये केस हुआ था तब के SP जो थे अनिल पारस्कर के मुताबिक इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे। जो मैंने बात आपको पहले भी बताई थी कि सबूत ना मिलने के आधार पर अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया था केस से और केस को बंद कर दिया गया था। पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट भी दाखिल कर दी थी, मगर अक्षता का यह कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी न्याय की गुहार लगाई थी, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि उनके परिवार के साथ इंसाफ नहीं हुआ है और अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य लोग जो हैं इस केस में वो गुनहगार हैं। तो आप देखिए कि भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने इस पूरे बयान पर क्या बातें कहीं और इनके बयानों में आप इमरजेंसी, आपातकालीन शब्द को ज़रा गौर से सुनिएगा और इस पर ध्यान दीजिएगा कि कितनी बार इन्होंने अपने बयान में इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल किया है। और महाराष्ट्र राज्य में इस वक्त जो हालात हैं उसे कांग्रेस के टाइम पर जो इमरजेंसी लगाई गई थी उससे रिलेट करें हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त इमरजेंसी जैसे हालात हैं जो पहले हमारे देश में इमरजेंसी लागू करी गई थी। तो इस पर गृह मंत्री अमित शाह बोलते हैं, यह रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ साफ तौर पर राज्य की शक्ति का दुरुपयोग है। यह निजी आज़ादी और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर किया गया हमला है। हमें यह इमरजेंसी की याद दिलाता है। इसके बाद भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करी जिसमें प्रवक्ता संबित पात्रा ने दोबारा से अपने वही घटिया बयान शुरू कर दिए। कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी को दोबारा से इटली से रिलेट कर दिया, उन्हें इटालियन बता दिया गया। क्या कहा उन्होंने? महाराष्ट्र में इटली का माफिया राज चल रहा है। माफिया सच सुनना नहीं चाहता, माफिया चाटुकारिता चाहता है। यह प्रेस की आज़ादी पर हमला है। ड्रग्स केस में बोलने के लिए यह हमला किया गया है। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी इन्होंने हमला बोला था। कंधा तो शिवसेना का है, लेकिन बंदूक, ये बारूद सब इटालियन माफिया का है। इसके बाद प्रकाश जावड़ेकर अपने बयान में क्या कहते हैं आप वो सुनिए। वी कंडम द अटैक ऑन प्रेस फ्रीडम इन महाराष्ट्र। दिस इज नॉट द वे टू ट्रीट द प्रेस। This remind us of the emergency days when the press was treated like this. इसके बाद स्मृति ईरानी क्या कहती हैं? Those in the free press who don't stand up today in support of Arnab, you are now tactically in support of fascism. You may not like him, you may not approve of him, you may despise his very existence, but if you stay silent, you support suppression. Who speaks if you are next? फिर
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस बात पर क्या कहा, आप सुनिए। आपातकाल 1977 में खत्म हुआ पर मानसिकता बनी रही। आपातकाल का समर्थन करने वाली कांग्रेस शिवसेना साथ आने के बाद उसी मानसिकता का दर्शन दे रहे हैं। सरकार विरोधी हर आवाज को कुचलने का प्रयास लोकतंत्र पर धब्बा है। भारत ने एक ही बात सीखी है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और ये जो लास्ट में इन्होंने नारा बोला है ना, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, यही नारा शायद शाहीन बाग और जामिया मिल्लिया इस्लामिया JNU जैसी जगहों पर दिया जाता है, जो आज भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता भी दे रहे हैं अपने बयान में। खैर, देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे और इनके कार्यकाल में ही ये घटना हुई थी, ये पूरा केस हुआ था। 53 साल के इंटीरियर डिज़ाइनर ने आत्महत्या करी थी और उस वक्त अक्षता, जो उनकी बीवी है इंटीरियर डिज़ाइनर की, उनका ये दावा था कि उन्हें अब तक इंसाफ नहीं मिला है। जब का ये केस है 2018 का, फडणवीस की सरकार थी। फडणवीस की सरकार ने और पुलिस ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और सबूत न मिलने के आधार पर अर्नब गोस्वामी को निर्दोष साबित कर दिया गया और केस को बंद कर दिया गया। मगर आज जब उद्धव ठाकरे की सरकार है महाराष्ट्र राज्य में और अक्षता का ये दावा है कि उन्हें पहले इंसाफ नहीं मिला था मगर उन्होंने उद्धव ठाकरे से न्याय करने की मांग की थी, तो अब शायद उद्धव ठाकरे जब इस केस में दोबारा से हस्तक्षेप कर रही है, दोबारा से दखलंदाजी कर रही है, तो क्या बुराई है और क्यों इस मामले पर पूरे देश में कोहराम मच गया है। हालांकि महाराष्ट्र राज्य ने इस बात को साफ कर दिया है कि कोई कानून से बढ़कर नहीं है। अगर कोई सबूत मिलेंगे तो ही कार्रवाई की जाएगी अर्नब गोस्वामी के ऊपर। अगर कोई सबूत नहीं मिलते हैं तो अर्नब गोस्वामी पहले की तरह दोबारा से निर्दोष साबित हो जाएंगे। आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। नमस्कार।